जय हिंद। आज के विषय में समझने वाले कि इंडियन आर्मी के द्वारा कुछ ऐसा बदलाव किया जा रहा है जिसके द्वारा इंडिया में ये इतिहास में जिक्र किया जाएगा और ये बार बार लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रिगेडियर एक ऐसा पोजीशन जिसके ऊपर के सभी अधिकारियों का वर्दी में बदलाव किया जाएगा। आप भले ही इस तस्वीर में लगे इस शख्स को ना पहचान पाओ, लेकिन आप इस वर्दी से नकार नहीं सकते हो, क्योंकि इंडियन आर्मी का वर्दी कुछ इतना खास होता है जिसे आप नकार ही नहीं सकते, उसे आप बखूबी पहचानते हो। ठीक है, लेकिन बता देना चाहेंगे इस फोटो में जो मौजूद है वो मोदी जी है। ठीक है, तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्दी बदलने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। यहाँ आपको गर्व वाली बात यह भी हो रहा है कि हमारे देश की बेटियां भी अब इन चीज़ों में योगदान देने लगी। दरअसल बात यह है कि भारतीय सेना की चरित्र और थोड़ा मजबूत हो जाए, इस विषय को लेके ये चीज़ निर्णय लिया गया है। ठीक है, न्याय संगत संगठन का भी मतलब बढ़ोतरी किया जाए इन विषयों के ऊपर, लेकिन साथ में ये समझेंगे कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा दुख पहुँचेगा, तो इन विषयों के ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ को बनाए रखें। लेकिन यहाँ एक चीज़ बात ये भी है कि आपको देखने को मिलता है कि धोनी जो कि इंडियन क्रिकेटर है और इनका भी मतलब इसमें मतलब योगदान है, या फिर क्यों बनाया जाता है इन लोग को ये आप जानते ही होंगे। नहीं, इन विषय में इतिहास रचने वाली क्या बात है, मैं इतिहास क्यों बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा खास हुआ है। आपको पता है कि 2022 में इस तरह करके ड्रेस बदल दिया गया था आर्मी का, जिसमें इस चीज़ को मतलब लिया गया था ताकि ये मतलब जंगल झाड़ में रहे तो ये पता ना चले दूर से। ठीक है, ताकि टारगेट किसी और का ना बने। लेकिन आज के विषय में सबसे मतलब महत्वपूर्ण वाली बात ये है कि यहाँ पोजीशन का खेल चल रहा है। आप देख रहे हो ऊपर में जो है ऑफिसर ग्रेड है, नीचे ऑफिसर ग्रेड के नहीं है। तो लेकिन आइए समझते हैं, लेकिन साथ में ये भी समझने वाले महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि आखिर मोदी के काल में ही इतिहास रचने वाली चीज़ें कैसे हो जाती है। आपको पता है नोटबंदी भी इन्हीं के काल में हुआ था। जो अशोक चिन्ह होता है उसका पहले मुँह सटा हुआ रहता है, लेकिन इन्होंने उसका मतलब दहाड़ने वाला लुक दिया। तो ये इंडिया को मतलब एक अलग लेवल को बना रहे हैं भाई। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी वाली बात है। यहाँ पे विपिन रावत को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, जबकि इनका मतलब इस वीडियो में कुछ मकसद है या नहीं है, इन विषयों के साथ चर्चा करने से पहले ये करेंगे कि भगवान के लिए दुआ करें इनके लिए। ठीक है, कि इनकी मतलब जहाँ भी हो मतलब यकीनन यार स्वर्ग में ही होंगे, लेकिन इसके साथ जो दुर्घटना हुआ वो किसी सेना के साथ ना हो, लेकिन वो हमारे देश के सेना थे और वो शहीद हुए। इन विषयों के साथ शांति के लिए हम लोग दुआ करेंगे। लेकिन आइए सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। दरअसल यहाँ हमें ये समझना होगा, क्या समझना होगा कि जब आप सेना में जुड़ते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले बनते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद मतलब आपको 2 स्टार मिलता है, फिर आपको ट्रिपल स्टार जब मिलता है, जब आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप बन जाते हो कैप्टन। फिर आपको अशोक चिन्ह मिलता है। ठीक है, जब आप बनते हो क्या बनते हो, मेजर बनते हो, जो कि मेजर के बारे में आपने मूवी में जरूर ही सुना होगा। ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो आप तब जब आपको 1 स्टार और 1 अशोक चिन्ह के साथ मतलब ये चीज़ दिया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी गर्व वाली बात होती है। लेकिन वहीं जब आप कर्नल बनते हो तो डबल स्टार और 1 अशोक चिन्ह, ये भी काफ़ी गर्व वाली बात होता है। लेकिन ब्रिगेडियर एक ऐसा चीज़ जिसमें ट्रिपल स्टार के साथ 1 अशोक चिन्ह मिलता है, और यहीं तक मतलब मुद्दा ख़त्म नहीं होता है। दरअसल यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ यहीं तक कहानी है इस वीडियो को समझने के लिए। क्या कहानी है, यहाँ जो आप देख रहे हो यहीं पर लिमिट लग जाता है। क्या लगता है और क्यों लगता है, इन विषयों के ऊपर हम लोग समझेंगे ही यहाँ। लेकिन पहले आप नीचे देख लो, ये जो नीचे जो है वो रेजिमेंट के तहत से आते हैं, और रेजिमेंट वाले ही धीरे धीरे प्रमोशन ऐसे होके ऐसे तक आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, इन्हीं विषयों के ऊपर हम लोग समझने के लिए पहले रेजिमेंट को समझना पड़ेगा। और यहाँ जो आपको 3 दिख रहा है, जनरल दिख रहा है, फिर मतलब मेजर, जनरल, यही सब के विषय के ऊपर यही तीनों में ड्रेस का बदलाव किया जाएगा। मतलब कुछ ऐसा किया जाएगा जो लोगों को लगे, या फिर वहाँ के लोगों में मतलब जो सेना है वहाँ पे मौजूद, ये जो नीचे कैटेगरी के इनके नीचे आते हैं, ये लोगों को बुरा ना लगे। क्यों मैं बुरा बोल रहा हूँ, क्या इसके पहले इन लोगों को बुरा लगता था? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन लग सकता है। कैसे लग सकता है उनके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ आप देख रहे हो ये कि जाट रेजिमेंट से, थोड़ा हम लोग रेजिमेंट के बारे में जान लें। ये गोरखा रेजिमेंट से है। ठीक है, यहीं पे मैं राजपूत रेजिमेंट का बात कर रहा हूँ। ये तो ऐसा क्यों होता है कि इन्हें बुरा लगेगा? दरअसल एक बात बताओ, जब ये लोग रेजिमेंट से, जैसे मान लो ये गोरखा रेजिमेंट से है, ठीक है, और गोरखा रेजिमेंट से जब मैं बता दूं कि विपिन जी जो थे, ये जो कैप पहने, ये गोरखा का मतलब पहनने का स्टाइल है। ठीक है, तो ये मतलब जब जनरल बन गए ना तो उस वक्त भी ये पहनते थे। तो कहीं ना कहीं जब इन लोग जब बनते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल में पोस्ट में जब जाता है, यहाँ से आप देखो इस पोस्ट को पहले आप समझो। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो कि आप मेजर जनरल बन जाते हो और आप गोरखा से हो, और गोरखा का कैप पहनने का अलग लेवल का स्टाइल है। पर आपके नीचे जो ये लोग काम कर रहे हैं, इन लोग का मतलब ये कोई है राजपूत रेजिमेंट से, तो कोई है मतलब अलग रेजिमेंट से, तो उन लोग में क्या होता है कि थोड़ा मन में उत्साहित होता है कि हाँ यार मतलब मेरा सीनियर मतलब इस रेजिमेंट से, हाँ मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ, तो मेरा सीनियर भी मतलब जो जनरल है वो राजपूत रेजिमेंट से, तो हमको मतलब पहले मिलेगा कोई चीज़, ऐसा मतलब मन में उत्पन्न हो सकता है। हालांकि इनके ऊपर ऐसा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा मन में उठ सकता है, ऐसा आप भी सोच सकते हो। ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसी विषय को लेके इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर चर्चा की, यार काफ़ी गंभीर विषय
समझ के इस चीज़ को मतलब नकारते हुए इस चीज़ को हटाने की कोशिश किया गया है। ये कब तक हट जाएगा, इन्हीं विषयों के ऊपर हम लोग वीडियो के अंत में समझेंगे। लेकिन इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है, आखिर ब्रिगेडियर के ऊपर वाले को ही क्यों हटाया जा रहा है, नीचे वाले को क्यों? क्या नीचे वालों में भी तो ये फील आ सकता है, लेकिन शुरुआती पहले धीरे से किया जाएगा, फिर शायद हमें लगता है कि आगे चल के पूर्ण रूप से ये कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। लेकिन ये थोड़ा सा सब्जेक्ट थोड़ा हट के हो जाता है, थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए क्योंकि ये लोग हम सब के लिए काफ़ी बड़ा कुर्बानी देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मोदी जी को ही ना समझो, ठीक है, इनके के भाषणों को ना समझें, हमारे देश का जो मतलब वीर सेना होता है, जो रियल हीरो होते हैं, इनके बारे में जरूर गंभीरता से समझें। यहाँ पर हमें ये चीज़ कभी भूलना नहीं चाहिए और ये चीज़ का मतलब कभी ये घमंड नहीं लाना चाहिए कि हम खुद से मतलब अच्छा से रह लेते हैं। नहीं भाई, इसमें देश की आर्मी का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कैप में यहाँ पे क्यों बोला। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे कैप में बदलाव हो रहा है, ठीक है। ये सब जो पहने हुए हैं, हर चीज़ का एक अपना मतलब एक पहचान होता है। यहाँ पे अलग अलग कलर आप देखते हो, ठीक है। ये सब क्या करते हैं ना कि रेजिमेंट को मतलब दर्शाते हैं। ये जैसे कि मैंने क्या बोला कि गोरखा रेजिमेंट से थे ये विपिन रावत जी, तो ये अपना मतलब कुछ ना कुछ रेजिमेंट का ले ही आते हैं। जब आप सीनियर बनते हैं तो रेजिमेंट को कहीं ना कहीं त्याग देनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर ये चीज़ को मतलब किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेंगे। क्या इसमें मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है या फिर आर्मी के द्वारा ये चीज़ कुछ किया गया है? यहाँ आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ का बदलाव किया गया है और क्या चीज़ को ये किया जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि 16 प्रकार का इसका कैटेगरी होता है जो अलग अलग प्रकार के होंगे, और इसमें बेल्ट से लेकर जूता तक हर चीज़ को बदल दिया जाएगा। मतलब पूर्ण रूप से नहीं बदला जाएगा, मतलब कुछ ऐसा किया जाएगा ताकि दूसरे जो रेजिमेंट से हैं उन्हें पता ही ना चले कि सामने वाला जो सीनियर जनरल हैं हमारे, वो किस रेजिमेंट से हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लो आपको क्या बोले कि आप अगर गोरखा के हो और गोरखा आपका सीनियर है, तो कहीं ना कहीं आप में भाईचारा वाला थोड़ा उत्पन्न हो जाएगा। और ये सेना में देखा गया है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर रिसर्च हुआ होगा, तभी ये किया जा रहा होगा, ठीक है। आप इतना कॉमन आदमी भी ये चीज़ को समझ सकता है। ऐसा नहीं किया जाता है कोई चीज़ कि रेडमली कोई आया और कुछ भी मतलब बदल देगा, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मन में आपत्तिजनक होगा। यही दुख की बात है कि ऐसा कि नहीं होना चाहिए, शुरू से ही करना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इन लोग का इंडिया का दोस्त थोड़ा कम है। ब्रिटिश के ज़माने से ऐसा किया गया था और इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा था, जो कि गलत था। और इन दिनों इसे बदल दिया जाएगा। कब बदल दिया जाएगा, आइए इस तारीख को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसी साल के अगस्त महीने में 1 तारीख को शायद ये चीज़ को मतलब ये शायद कहना क्या मतलब, हाँ मतलब पूर्ण रूप से ये चीज़ पुख्ता रूप से नहीं कहा कि उसी तरह बदल देंगे, लेकिन हाँ ये चीज़ बोला गया कि इसे कर लिया गया है, ठीक है। इनके ऊपर निर्णय कर लिया गया, 1 अगस्त को ये चालू किया जाएगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो ये मान सकते हो 17 से 21 अप्रैल के बीच में ये फैसला हुआ था, ठीक है। और सैन्य कमांडरों के द्वारा ये सम्मेलन में किया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आप इस विषय में बारीकी से समझ गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं सेना बनने, तो आपको ये चीज़ बारीकी से समझना चाहिए कि इसके कितने पोजीशन होते हैं। ये विषय में काफ़ी बेहतर जानकारी रखना चाहिए, तभी आप बन पाओगे। और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। काफ़ी अच्छा लगता है जब एक प्रधानमंत्री हमारे देश के वीर सेनाओं के बीच जब पहुँचते हैं और ऐसा मतलब सहयोग अपने एक दूसरे के साथ रहता है। हमारे देश के लिए इन्होंने क्या ही चीज़ नहीं किया है सेना ने, तो हमें ये काफ़ी गर्व वाली बात हो रहा है। ये अच्छी बात है कि उसमें भी भेदभाव ना हो सेना में भी, तो ये अच्छी बात रहेगा। और हमारे यूथ को मतलब इससे सीखना चाहिए कि हमारे देश के खिलाड़ियों के साथ इसलिए पहनाया जाता है ताकि हमारे देश के युवा उसके और अट्रैक्ट हो, ठीक है। और 2022 में ये चीज़ का बदलाव हुआ था, ये चीज़ याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में काम आएंगे। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। और खुदा करे, भगवान करे, ईश्वर करे कि आपको वो चीज़ मिले। वही प्रोसेस मुझ में भी होता है। मैं भी बिल्कुल वही मेहनत करता हूँ, एक वीडियो तैयार करता हूँ ताकि आपको मैं कुछ बता पाऊँ और आपको मैं कुछ सीख दे सकूँ, और आप भी मुझे कुछ उस योग्य समझे और मेरी वीडियो को उस योग्य माने कि वो कुछ सिखाने योग्य बनते हैं, ठीक है। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस, सर जुड़े रहो मुझसे। और आप अपने मेहनत की कदर करते हैं, वो चीज़ को दर्शाएं इस चीज़ को लेके, ठीक है। वैसे चलो मिलते हैं, बाय, जय हिंद, किसी नेक्स्ट वीडियो में।